बुराई पर अच्छाई की जीत, दशहरा लाता है एक नई उम्मीद। रावण जैसा ही हमारे जीवन से दुखों का हो अंत और नई शुरुआत हो, नई सवेरे के साथ। तो बहुत सारे दुखों का अंत होकर खुशियाँ आज के दिन, दशहरे के दिन आप सभी के जीवन में आए, इसी शुभ उम्मीद के साथ में आज की कड़ी की शुरुआत करते हैं डॉक्टर सचिन के साथ। वेलकम टू आवर शो। नमस्ते। ओम शांति। ओम शांति। दशहरे के पावन दिवस की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। कहानी बताती है कि राम जी इन्होंने रावण को हरा कर जब लौट कर आए थे, तो वो एक दशहरे के रूप में मनाया जाता है, बहुत बड़ा उत्सव है। और रावण को जलाना आज भी ये प्रथा चलती है। तो एग्जैक्टली इसके पीछे आध्यात्मिक अर्थ क्या है? दशहरे का दूसरा नाम है विजयादशमी। जी 10वां दिन है माना नवरात्रि के बाद, और रावण के ऊपर विजय प्राप्ति का दिवस है। तो बहुत सारे इसमें अर्थ है, बहुत सारे रहस्य इसमें राज छुपे हुए हैं। पहला तो मैं इसको ईश्वरीय ज्ञान से इस तरह से जोड़ना चाहूँगा कि नवरात्रि को पहले हम कनेक्ट करते, कि नवरात्रि और दशहरा दोनों कनेक्टेड है, 9 जी दिन। तो मैं देख रहा था कि देवियाँ जो है उसमें जो प्रमुख देवियाँ है, वैसे बहुत सारी देवियाँ है हमारे ब्रह्मा कुमारी में। नवरात्रि के दिन देवियों की झांकी होते हैं, लाइव शो होते हैं, तो उसमें सरस्वती का किरदार मुझे सेंट्रल दिखाई दे रहा है, क्योंकि सरस्वती ज्ञान की प्रतीक है। तो जब हमारे अंदर ज्ञान का उदय होता है, आत्मा के अंदर ईश्वरीय ज्ञान मिलता है, तो ज्ञान के आधार पर हमारे अंदर शक्ति आती है। शक्ति की वजह से हम विकारों के ऊपर विजय प्राप्त करते हैं, फिर लक्ष्मी आते हैं। तो सरस्वती, दुर्गा, काली और लक्ष्मी, जी ये 4 देवियों का कनेक्शन हम देखते हैं। या जिसको आपने कहा अंधकार के ऊपर प्रकाश की विजय, बुराई के ऊपर अच्छाई की विजय। तो दशहरा एक्चुअली जो है, जो 10 सिर वाला कोई व्यक्ति होता नहीं, हम सब ये जानते हैं 10 सिर वाला व्यक्ति होता नहीं। एक बच्चे ने मुझे कहा कि सर, अगर 10 सिर है तो 20 हाथ और 20 पैर होने चाहिए। माना बच्चों का दिमाग ऐसे चलता है। जी तो 10 सिर वाला व्यक्ति माना क्या है कि ये 5 विकार पुरुष के और 5 स्त्री के, ऐसे हमको परमात्मा ने बताया। तो ये विकारों के ऊपर विजय है, और ये विकार कहीं जाते नहीं। हमने बार बार देखा है विकारों का रूप परिवर्तित होता है। जी तो जब हमारे अंदर ज्ञान का उदय होता है या हम ईश्वरीय ज्ञान को समझ लेते हैं, तो ईश्वरीय ज्ञान के आधार पर हम परमात्मा से योग लगाते हैं। परमात्मा जो सर्वशक्तिवान है, तो सरस्वती दुर्गा बनती है। जब उसके अंदर शक्ति आती है तो वो काली बनकर विकारों के ऊपर विजय प्राप्त करती है, विकारों को खत्म करती है, और फिर लक्ष्मी का आना होता है। तो जब रावण मरता है तो सतयुग आता है। तो दशहरा हमको ये बताता है कि कैसे विकारों के ऊपर विजय प्राप्त करके अपने अंदर की बुराइयों को खत्म करें, ताकि हम सतयुग में लक्ष्मी के साथ जाए, सतयुग में जाए। प्रैक्टिकल में हमारे अंदर के रावण को हमको जलाना है, जी, जो कि इजी नहीं है। नहीं है। आप कुछ टिप्स बताएंगे कि हम अपने विकारों को हर रोज कम करते जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, और कैसे समझे कि हमारे अंदर के विकार भी कम हुए हैं? एक ही दिन केवल दशहरे पर रावण दहन करने से तो रावण जल नहीं रहा है, जी, और भी बढ़ते ही जा रहा है रावण। लेकिन प्रैक्टिकल टिप्स क्या होगी? यही बात हमको समझना चाहिए। हमने इसको एक प्रतीकात्मक रूप में जलाते हैं, लेकिन ये केवल प्रतीकात्मक रूप में जलाने से मरता नहीं। जैसे आपने कहा, हर साल रावण की साइज बढ़ते जा रही है, और हमको पूछा गया है कि ये विकार और बढ़ते जा रहे, निगेटिविटी और बढ़ते जा रहे। तो निगेटिविटी ऐसे नहीं जाएगी, देयर इज नो मैजिक। ये पूरा साइंस है, इसको साइंस को समझना पड़ेगा। और डेफिनेटली विकारों को जीतना इजी नहीं है, इसको हमको स्वीकार करना पड़ेगा। स्पेशली शुरुआत में मोटे रूप में तो हम जीत लेते हैं, उसके सूक्ष्म रूप को जीतने में बहुत मेहनत है। तो विकार हम सब जानते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, आलस्य, ईर्ष्या। तो इन सब का जो जड़ हमको परमात्मा ने जो बताया वो ये है कि बॉडी कॉन्शियसनेस इज एट द रूट। जब हम स्त्री और पुरुष इस कॉन्शियसनेस में रहते हैं, तो ऑटोमेटिकली इनके साथ हमारे अंदर कुछ ऐसे निगेटिविटी आ जाती है। और उसका जड़ जो बताया वो हम सब बहुत सारे एपिसोड्स में देखा है इसको, कि ईगो या अहंकार, इसको आपको जीतने में टाइम लगता है। लेकिन अहंकार को आप एग्जैक्टली कैसे डिफाइन करेंगे?
ईगो इज अटैचमेंट टू द रॉन्ग इमेज ऑफ द सेल्फ। Yes. हम अटैच होते हैं, जैसे मैं अपने को शरीर समझना, या मैं फलाना डॉक्टर हूँ, या मैं अच्छा ट्रेनर हूँ। यू आर अटैचिंग टू सर्टन थिंग्स, माना आप एक रॉन्ग इमेज के साथ जुड़े हुए हैं जो सही नहीं है, और जब उसको इमेज को धक्का लगता है तो आपको हर्ट फीलिंग आती है। हम अंग्रेजी में ऐसे कहते हैं, इफ इट हर्ट्स इट्स ईगो, क्योंकि आत्मा आनंद स्वरूप है, सुख स्वरूप है, उसको दुख की फीलिंग नहीं आनी चाहिए। दुख की फीलिंग तब आती है जब हम अटैच होते हैं। अगर इसकी गहराई में जाओ तो सभी विकारों की जड़ बॉडी कॉन्शियसनेस है। और एग्जैक्टली परमात्मा हमको यहाँ आके पहला अध्याय या भगवत गीता में जो सुनाते हैं कि हम शरीर नहीं है लेकिन हम आत्मा है, चैतन्य शक्ति है। तो बॉडी कॉन्शियसनेस से जैसे हम सोल कॉन्शियसनेस की तरफ जाते हैं, अभी इसको अभ्यास करना जरूरी है। केवल मैं आत्मा हूँ बोलने से नहीं चलता है। अगर आप ब्रह्मा कुमारी की हिस्ट्री पढ़ेंगे तो ब्रह्मा बाबा किताब भर के लिखते थे कि मैं आत्मा हूँ, यशोदा आत्मा है, फलानी आत्मा है। तो केवल खुद को नहीं आत्मा समझ, लेकिन दूसरों को भी आत्मिक स्वरूप में देखना, ये बहुत बड़ा अभ्यास है। और जिसकी इस अभ्यास में मास्टरी है उसके लिए विकारों को जीतना इजी हो जाता है। और यही अभ्यास मुझे लगता है मेरे अनुभव से सबसे क्रक्स ऑफ द अभ्यास है, बेसिक अभ्यास है। मुझे तो याद आ रहा है परमात्मा के महावाक्य कि एक मुरली में, ज्ञान मुरली में शिव बाबा ने कहा था कि पहला अध्याय विधि है और 18वां अध्याय सिद्धि है। जी। पहला अध्याय मैं कौन हूँ, माना मैं आत्मा हूँ, और 18वां अध्याय नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा। तो आपका मोह समाप्त हो जाते, आपकी स्मृति आ जाती है। तो जब ये अभ्यास हम बार बार करते हैं तो ऑटोमेटिकली क्या होता है कि आत्मा के ओरिजिनल क्वालिटीज इमर्ज होने लगती है। जी। अभी आप कितनी तीव्रता से ये अभ्यास करते हैं उसके ऊपर है। बाबा ने एक मुरली में ये कहा था कि 7 दिन वाला भी 25 साल वाले से आगे जाएगा। माना 7 दिन वाला इतनी तीव्रता से, या उसने पहले से अभ्यास किया, उसको केवल टच करने की जरूरत है और वो बहुत फास्ट जा सकता है। जी। तो ये अभ्यास आप कितने लगन से करते हो, कितनी दृढ़ता से करते हो उसके ऊपर, और आप अपने अनादि संस्कार और आदि संस्कार जो हम सब आत्माओं में है, जब हम घर पे थे और जी। आदि में आए थे, तो वो शुरुआत के संस्कार आदि के और अनादि जब हमारे जागृत हो जाते हैं तो विकारों को छोड़ना नहीं पड़ता है, अपने आप छूट जाते हैं। माना ये नेचुरली होता है। यस, बहुत अच्छा बताया आपने कि हमारे जो ओरिजिनल संस्कार है, जब हमें उसका ज्ञान हो जाता है तो उसको बार बार जागृत करने की, यानी जी, जितना आप स्मृति में लेके आएंगे कि Yes. मैं कौन था, कैसे था, तो उस स्मृति के आधार से आपके विकार छूटते हैं। कई बार वो स्मृति ही मर्ज हो जाती है आपकी, हाँ, मतलब हाँ। उसको भी हमें याद दिलाने के लिए हमें क्या प्रैक्टिस करने की जरूरत है। आपने मुझे बताया एक बार कि आप फलाना फलाना जगह से हो और वहाँ आपका जन्म था। फिर मुझे याद आया, फिर कुछ टाइम के बाद मैं इतना बिजी हो गई, मैं भूल गई, लेकिन आप तो हर बार अवेलेबल नहीं रहेंगे। जी, तब मुझे क्या करना है? रिमाइंडर्स, रेगुलर रिमाइंडर्स। बाबा ने इसको मुरली में ऐसे कहा है कि रिवाइज करो, रियलाइज करो। रिवाइज एंड रियलाइज, ये 2 शब्द परमात्मा ने हमको ज्ञान मुरली में बताया है। हर जगह पे रिमाइंडर्स आपको डालने चाहिए। जितना आप ये रिमाइंड अपने आप को करोगे, देखो पूरा स्पिरिचुअलिटी का खेल 2 शब्दों में, स्मृति और विस्मृति। विस्मृति दुख का कारण है और स्मृति सुख का आधार है। जी। जितना आप स्मृति में रहेंगे, ईश्वरीय स्मृति में रहेंगे, तो स्मृति से अवस्था बनती है आपकी, और जी। उसको मेंटेन करना है। तो हम जो पुरुषार्थ करते हैं आजकल, तो टेक्नोलॉजी की मदद है हमको बहुत सारे, तो आजकल की मजबूरी कहो या स्ट्रेंथ करो, मोबाइल है। तो मोबाइल में रिमाइंडर्स होते हैं हर घंटे के। इनफैक्ट ब्रह्मा कुमारी में एक बहुत अच्छा अभ्यास जो ऑस्ट्रेलिया के हमारे भाई बहनों ने चालू किया था, आज वो बहुत अच्छे स्टेज पर पहुंच गया। ट्रैफिक कंट्रोल हम करते हैं, जी। माना हमारे विचारों के ट्रैफिक को हम कंट्रोल करते हैं। वैसे तो ट्रैफिक कंट्रोल 5-6 बार होता है, लेकिन अभी ऐसे कुछ प्रोग्राम अवेलेबल है हमारे मोबाइल में। वो ऐप है जिसमें हर घंटे में, हर घंटा आपको रिमाइंडर दिया जाएगा और वो ऑटोमेटिकली गीत या म्यूजिक बजता है। बहुत अच्छा कि इस तरह के रिमाइंडर्स, इट्स लाइक अ थेरेपी। बार बार आपने कहा कि स्मृति ही ऐसी है, जितना ना उसको लेके आएंगे उस आधार पर आपके पैटर्न्स, हैबिट पैटर्न्स चेंज होंगे। लेकिन ज़्यादातर केसेस ऐसे हम आजकल पा रहे हैं कि उनको ये सब कुछ सुविधा होते हुए, पता होते हुए भी
उनको स्मृति तो है, बहुत अच्छी भी स्मृति है, उनकी मेमोरी पावर बहुत अच्छी है, उनको याद भी आ रहा है, पर याद सारा नेगेटिव ज़्यादा आता है। अगर आप अभ्यास करते हो स्पिरिचुअलिटी का और अभ्यास करते-करते आपको नेगेटिव ज़्यादा याद आ रहा है, इट्स अ गुड साइन। अच्छा। हाँ, इट्स अ गुड साइन। परमात्मा शिव बाबा ने हमको बताया कि जैसे हम दवाई लेते हैं, तो कुछ दवाइयाँ जैसे होम्योपैथी है या आयुर्वेदा, उसमें बीमारी बाहर आती है। हुँ, तो जब ये नेगेटिविटी आती है ना, जस्ट साक्षी होके इसको देखना चाहिए, इसका जी। एनालिसिस नहीं करना चाहिए। जैसे ही हम ये सोचते हैं कि अरे मैं तो अभी मेडिटेशन करने बैठा हूँ, ये क्यों हो रहा है, अभी तो ये नहीं आना चाहिए, ऐसे विचार, आप उसको ना एनर्जी दे रहे हैं। हुँ, जिस चीज के बारे में आप चिंतन करेंगे उसको आप एनर्जी दे रहे हैं, आपको उसको कुछ नहीं करना है। जी। वो आएगी, बीमारी बाहर आ रही है, वो थॉट्स आ रहे हैं, निगेटिविटी एक्टिवेट नहीं हो रही है, वो अंदर का बीमारी बाहर आ रही है और बाहर आके चली जाएगी। अच्छा। आपको उसको साक्षी होके देखना है, आप नहीं है। डेफिनेटली मैं ये समझ सकता हूँ कि जब आध्यात्मिक मार्ग पर चलते हैं ना, कई लोग कई बार ना निराश हो जाते हैं, क्योंकि कई संस्कार इतने कड़े होते हैं कि बार बार आप कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो बार बार आते हैं, इतना फोर्स से आते हैं कि आपको लेके जाते हैं। हुँ, और उस समय व्यक्ति हार खा लेता है कि मेरे से ये नहीं होगा। मुझे यहाँ पर एक बात कहनी चाहिए कि एक साधु ने बहुत अच्छा लिखा है कि उसने जो प्रेरणा ली, किससे हुँ, ली? चोर से प्रेरणा ली। क्योंकि वो एक गांव में जाता है और चोर के घर पर रहता है, तो देखता है कि वो रात को निकल जाता है और सुबह उसको पूछता है कुछ मिला, बोला नहीं कुछ नहीं, कल मिलेगा। ऐसे वो 1 महीने से जा रहा है लेकिन उसको कुछ नहीं मिला। तब वो सोचने लगा कि मैं परमात्मा को ढूंढने के लिए निकला हूँ, और मैं जल्दी निराश हो जाता। ये चोर देखो, इसको कुछ नहीं मिला लेकिन ये फिर भी एक्साइटेड है कि कल कुछ मिलेगा, जी। है ना? तो हमको निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि कई जन्मों के संस्कार होते, एक जन्म की बात नहीं, 63 जन्मों के संस्कार परमात्मा ने बताए, और कब कौन सा कहाँ पर संस्कार जागृत हो जाएगा नहीं पता। हैविंग सेड दिस, हम सबको पता है कि हमारे अंदर कौन सी कमजोरी है। तो मुख्य कमजोरी एक होती है और बाकी की छोटी छोटी कमजोरियां होती हैं। और जैसे पॉजिटिव क्वालिटीज में यूनिटी होती है, नेगेटिविटी में भी यूनिटी होती जी। है। तो आपको मुख्य जो संस्कार है उसके ऊपर अटेंशन रखना है। तो मेजॉरिटी में मुख्य संस्कार जो होता है वो काम होता है। काम क्रोध ये दोनों साथ में जाते जी, हैं। जी। कुछ लोगों में मोह का संस्कार होता है। हुँ, तो देखा गया है कि माताओं बहनों में मोह का संस्कार होता है, अटैचमेंट का, और भाइयों में काम या क्रोध का हुँ, संस्कार होता है। हालांकि दोनों में भी हो सकते हैं ये, लेकिन प्रिडोमिनेंटली कहो प्रिडोमिनेंट। तो आप देखो आपके अंदर कौन सा संस्कार प्रिडोमिनेंट है, उसके जी। ऊपर आपको अटेंशन रखना चाहिए। क्या आपके अंदर लोभ का संस्कार है? क्या आपके अंदर अहंकार का संस्कार है? कौन सा, या आलस्य का संस्कार है? क्योंकि एक डोमिनेंट संस्कार आपको बाहर फेंक सकता है। हमें सिंपल ये करना है कि हमारा जो डोमिनेंट संस्कार है उसको पहले चेक करना है। चेक करो, उसको लिख दो, लिख या तो फिर उसको अच्छे से समझ लो कि ये मेरा संस्कार है, जी, जिसको हम कहते हैं उसको आइडेंटिफाई करो। जी, अच्छे से आइडेंटिफाई करने के बाद सेकंड रियलाइज करो, उसके बाद उसकी प्रैक्टिस बढ़ाओ कि उसको क्या कम करने के लिए हमें रिमाइंडर्स कैसे डालने हैं। यस, अगर ये इस तरह से करेंगे तो धीरे धीरे अपने आप उस स्मृति के आधार से, क्योंकि वो स्मृति बार बार नहीं आ रही है कि हमारे ओरिजिनल संस्कार तो प्योरिटी के हैं, यस। लेकिन ये मेरे अभी हमने जो अडॉप्ट किए हैं वो वाले संस्कार हैं, तो उसको कम करने के लिए आपने ये सारी जो मेथड बताई है, आई थिंक इज सिंपल मैं परफेक्ट। एग्जांपल दूंगा कि कई बार क्या करना होता है पता नहीं होता है। कई समझो किसी को बार बार अपवित्रता के संस्कार आ रहे हैं या गुस्से का संस्कार है, तो गुस्से का बार बार आ रहा है। अगर आप बार बार ये कहते हैं मेरे को तो गुस्सा आता है, मेरे को तो सहन है, मेरे को तो तुरंत गुस्सा आ रहा है, तो हम कहते हैं ये शब्द नहीं इस्तेमाल करो। आप अपने आप को कहो कि मैं मैं शांत शांत स्वरूप स्वरूप, हूँ, मैं शांत स्वरूप क्योंकि हूँ। जो आप यूज कर रहे हैं हाँ, आप बार बार उसी को याद कर रहे याद हैं। कर रहे हैं। तो आप देखो कि पहले आप समझो 100 बार कहते थे कि मेरे को गुस्सा आ रहा है, अभी आप कह रहे हैं कि मैं शांत स्वरूप हूँ, शांत स्वरूप हूँ। तो जो ज्यादा बार बोलेंगे वो पक्का होता जी, जाएगा। जी, जी। तो गुस्सा आया ना तो तुरंत को ये मेरा संस्कार नहीं, ये रावण का संस्कार है, मेरा संस्कार शांत स्वरूप का है। केवल इतना फर्क आपको करना है, और शुरुआत में एक्सपीरियंस नहीं होगा क्योंकि बुद्धि के ऊपर कोटिंग चढ़ी हुई है। जी, आप बार बार शांति में बैठ के ये संकल्प दो, समझो आपके अंदर अपवित्रता का तो मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, मेरा स्वधर्म पवित्रता, और पवित्रता
सुख शांति की जननी है। जी। इसको बार बार अभ्यास करो साइलेंस में जाके, और पवित्रता में ही सच्चा सुख है। इसको रिमाइंडर में डालो, बार बार ये आएंगे आप ये, तो ये दोनों फाइल में ना कॉन्फ्लिक्ट चलता है शुरुआत में, लेकिन आप इसको कुछ नहीं करो निगेटिव को, आप सिर्फ पॉजिटिव देते जाओ। जी। तो एक समय आएगा कि आपकी बुद्धि एक्सेप्ट करेगा और आपको अनुभव होगा, और फिर आपको पता चलेगा कि ये नेचुरल है मेरे लिए। जी। तब तक आपको मेहनत करना है, और इसी समय लोग ना अपना पेशेंस, इसलिए रावण मरता नहीं है। बढ़ रहा है। रावण में भी स्टोरी में ऐसे दिखा है, तो बाण मारता है, एक सिर जाता है तो दूसरा आता है, उसको मारते तो तीसरा आता है। तो उसको मारना नहीं है, उसको भस्म करना है, जिसको खत्म हमने करना कहा है। कि ज्वाला रूप अवस्था। तो ज्वाला रूप अवस्था या इंटेंस मेडिटेशन क्या होता है कि आप इतनी तपस्या करो कि आप वो संकल्प इतने बार अपने आप को, पर मंत्र की तरह नहीं देना है, उसको फील करना है कि ये जो पुरानी फाइल है ना, ये धीरे धीरे मर्ज होके खत्म हो जाएगी। आप उसका एनालिसिस नहीं करो, आप सिर्फ पॉजिटिव देते जाओ, जी। तो निगेटिव अपने आप चला कई जाएगा और बार आपके हम, अंदर। ये मुझे पॉइंट बहुत अच्छा लगा कि कई बार हम अपने पुरानी बातों का या हमारे विकारों का एनालिसिस बहुत करते हैं। यस, तो एनालिसिस नहीं करते हुए उसको सीधा एक पॉजिटिविटी लेकर उसको खत्म करना है। यस, जितना पॉजिटिविटी लेते रहेंगे अपने आप वो पुराना वाला खत्म हो जाएगा। मेडिटेशन में साइलेंस में बैठ के जब ये थॉट देते हैं ना, तो इनको निकालना बहुत इजी हो जाता है। और हमारा ये अनुभव है, जो भी लोग इतने सालों से ध्यान कर रहे हैं, हमको पता चलता है कि अच्छा ये थॉट अभी आया है। और कई बार कई लोगों की लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस अलग होते, कई लोग कर्म करने के बाद अरे ये हो गया पता ही नहीं चला, माना यू आर अनकॉन्शियस। लीजिए। गुस्सा करने के बाद पश्चाताप करते, अभी आपको थोड़ा अवेयर होना है कि अच्छा गुस्सा आ रहा है आ रहा है आ रहा है, हो गया, आपने वहां तक देखा, ये भी बड़ी अचीवमेंट। फिर गुस्सा आ रहा है नहीं, मैं शांत स्वरूप हूँ। यानी तो हर बार कर्म करने के पहले हाँ, आपको अवेयरनेस में जितना आता जाएगा तो पश्चाताप तक हमें जाने की यस, जरूरत माना नहीं पड़ेगी। जितना आप जागरूक रहेंगे, जितनी आप साधना करेंगे ना, शुरुआत में क्या होता है कि वो ऑटोमेटिक मोड पे होता है, हो जाता है, धीरे धीरे वो अवेयरनेस पर आके आप उसके ऊपर धीरे धीरे मास्टरी आने लगती है। और एक उससे ये भी होगा कि जब आप कर्म करने के पहले जितना अवेयर रहते हैं, उस अवेयरनेस की वजह से आपको क्या पेपर आने वाला है या कब ट्रिगर होगा, वो ट्रिगर आपको बहुत जल्दी समझ में आता है। यस, और आप उसके ऊपर विजय प्राप्त जी, करना। इसलिए मास्टर और डिसाइपल में यही फर्क है कि डिसाइपल ने जितने अटेम्प्ट नहीं किया उतना मास्टर फेल हो चुका रहता है। जी। दैट इज व्हाई ही इज अ यस, मास्टर। यस, उसका यस। उतना अभ्यास होता है। तो पूरा खेल है अभ्यास का, कि यथार्थ अभ्यास विधि पूर्वक आप कितना समय करते। लास्ट में मैं यही कहूंगा कि शिव बाबा ने एक बहुत अच्छी बात हमको रिमाइंडर में डाली कि बच्चे ना व्यास बन गए, अभ्यास नहीं करते। तो परमात्मा भी हमको ये कहता है, एक बार आपको विधि पता चल गई, फिर रह जाता है अभ्यास। जी। अभ्यास से अवस्था बनती है। आपने विजयादशमी की बात की कि इस तरह से अगर हम ये सब बातें फॉलो करते हैं, जैसे स्मृति में लेके आना, पहले उसको आइडेंटिफाई करना, फिर बार बार रिमाइंडर डालना, और जितना होगा तब जाकर ये पुराने जो संस्कार है वो खत्म हो जाते हैं, पुराना रावण चला जाता है और स्मृति की वजह से नई फाइल्स आती हैं, तब विजयादशमी है। लेकिन ऐसे कई बार फील होता है कि जैसे हम विजयी हो गए हैं, हमारा रावण जल गया है, लेकिन अचानक से रावण एक नया सिर बहुत सालों के बाद भी निकालता है। और ये अनुभव कईयों के है कि ऐसे लगता है जैसे सब कुछ स्मूथ चल रहा है, हमारी इंटरनल पावर्स या हमारा माइंड एकदम साथ दे रहा है हमें, लेकिन अचानक से एकदम डिस्टर्बेंस आता है। उसका कारण क्या है? इसका मतलब रावण मरा नहीं है, रावण है। और स्पिरिचुअलिटी में ये हमेशा ध्यान में रखना है कि जब तक आपका शरीर है, तब तक किसी न किसी रूप में अंत तक माया आएगी। हमको परमात्मा शिव बाबा ने भी ये बताया कि अंत तक माया आएगी। माया एक ही है, लेकिन उसके रूप अनेक है और वो सूक्ष्म होते जाती है। अच्छा। हाँ, कई बार रूप पहचानने में नहीं आता है, और शास्त्रों में ये सब कहानियां बनाई हुई है। जैसे आप शास्त्रों की बात, रावण की बात की थी कि वो ब्राह्मण के वेश में आए भिक्षा मांगने के लिए, था माया, जी, जी। लेकिन पहचान नहीं पाए कि ये माया है, और फिर फंस गए हैं, शोक वाटिका में चले गए। ऐसे ही होता है कुछ, कि जैसे हम इस मार्ग पर आगे चलते हैं, हमको लगता है सब कुछ अच्छा हो रहा है, एक्चुअली रावण मरा नहीं होता है, रावण दबा हुआ रहता है कहीं ना कहीं, या मूर्छित हुआ रहता है। फिर उसको हवा पानी मिलती है ना,
तो वो फिर से जिंदा हो जाता है। इसलिए कहा गया है स्पिरिचुअल पाथ इज लाइक वॉकिंग ऑन रेजर्स एज। हमको बहुत अलर्ट रहना पड़ता है। जी। आप कभी भी इस गलत फहमी में नहीं रह सकते कि अभी तो मैं पहुंच गया, क्योंकि अगर आप पहुंच गए हैं तो आप इधर रहेंगे नहीं। तो जब तक शरीर है, मन तत्व है, ये तत्व तमो प्रधान है। कई बार हमारी अवस्था अच्छी रहती है, आजू बाजू का वायुमंडल, वाइब्रेशन, लोग होते हैं, उनके वाइब्रेशन से भी अपने को सेफ्टी में रखना बहुत जरूरी होता है। तो रावण को मारना बहुत पुरुषार्थ है। रावण को भी अविनाशी कहा गया है, पर हमको परमात्मा शिव बाबा ने बताया कि ये बीमारी उछाल खाएगी बीच बीच में। तो हमको अलर्ट रहना है। किसी भी आध्यात्मिक साधक को इस गलत फहमी में नहीं रहना चाहिए कि हम पहुंच गए हैं। जब वो थोड़ा सा, जिसको हम कहते हैं ना कि अलबेले हो जाते हैं, रॉयल भाषा में कहते हैं अलबेले, कि हम तो हो गए, अभी हम सीनियर है, हमको तो सब पता चल गया है। जी। कभी भी आध्यात्मिक साधक ये कभी शब्द इस्तेमाल नहीं कहेगा कि हमको तो पता है। वो हमेशा अलर्ट रहता है, जी। क्योंकि उसको पता है माया का रूप बदलने वाला है समय समय पर। और एक बात, एक स्टेज मैंने खुद अनुभव की, जो कर रहा हूं मैं, कि जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे स्पिरिचुअल पाथ में, अगर आपकी अवस्था अच्छी है तो आप साइलेंस में जाएंगे। साइलेंस इज द आउटकम ऑफ अ एडवांस स्टेज ऑफ मेडिटेशन। आपको पता चलेगा कि बोलने की जरूरत नहीं है, सिर्फ देखना है, सिर्फ देखना है, देखते रहना चाहिए। और आप अपना स्पष्टीकरण नहीं देंगे किसी भी बात का, आप डिफेंड नहीं करेंगे, आप सिर्फ उस स्टेज में रहेंगे अभी जहाँ पे आपका प्रेजेंस ही सब कुछ करता है। तो ये बहुत ऊंची अवस्था है, बहुत कम लोग इस स्टेज तक पहुंच पाते हैं। इसलिए कहा गया है कि मेजॉरिटी लोग रावण के साथ जीत नहीं पाते, उसके साथ ही चले जाते हैं। तो बट हैविंग सेड दिस, परमात्मा ने हमको ये भी बताया है कि सबसे टफ एग्जाम यही है, मनुष्य से देवता बनना। लौकिक में कहते हैं सिविल एग्जाम कठिन है, आईएएस कठिन है, या चार्टर्ड अकाउंटेंट की कठिन है, क्योंकि उसका रिजल्ट कम होता है। मैंने कहा कि सबसे टफ एग्जाम तो मनुष्य से देवता बनने की, जो शिव बाबा ने हमको दी है। क्यों ये टफ है? क्योंकि अपीयर होने वाले 33 करोड़ है और पास होने वाले फुल पास केवल 8 है। तो 33 करोड़ में से केवल 8 अष्टरत्न जो है वो फुल पास होते, बाकी सब परसेंटेज में है। तो बाकी सब जैसे 108, 16,108, ये जो परसेंटेज में, ये भी महान आत्मा है, ये साधारण नहीं है, लेकिन परसेंटेज में जी, थोड़े परसेंट है, मतलब सबका लेवल हाई है, कंपटीशन टफ है, लेकिन थोड़े थोड़े अंतर से पीछे आगे तो पीछे वो परसेंटेज रह जाती है। वो ही है माया, सूक्ष्म रूप में रह जाती है और उसके साथ शरीर छूटता है। तो यही नंबर बनते हैं। इसलिए भगवान एक ही है और उसके बाद सब नंबरवार है। इवन अष्टरत्न भी बाबा ने कहा कि एक आत्मा के अंदर सभी विशेषता नहीं है, कोई ज्ञान की देवी है, कोई और किसकी है शक्ति है, तो एक के अंदर नहीं है, ये भी डिवाइड हुआ। इसलिए परमात्मा हाईएस्ट, गॉड, अल्लाह, ईश्वर जो भी कहो, उसके बाद अष्टरत्न है और उसके बाद सब नंबरवार। पर अष्टरत्न फिर भी बाप समान या परमात्मा समान आत्माएं इस पृथ्वी के ऊपर प्रसिद्ध होंगे। इसलिए यस, इस बात में तथ्य है कि रावण पूरी तरह से नहीं मरता। लेकिन हैविंग सेड दिस, हम अटेंशन रखें और हमारा जो लक्ष्य है संपूर्ण निर्विकारी बनना। मुझे याद आता है परमात्मा शिव बाबा ने एक मुरली में कहा था, कितनी डीप बात कही थी, कि अपवित्रता की अविद्या हो जाए। जी, माना ये वाक्य बहुत गहरा है कि अपवित्र क्या है मुझे पता नहीं है, माना निगेटिविटी क्या होती है यही मुझे पता नहीं। आई एम नेचुरली सो पॉजिटिव। जैसे कि कई सारे ट्रांस में हमारे देवता या आत्माएं जब आती है तो उनको पता नहीं चलता है क्या चल रहा है यहाँ पे, क्योंकि वहां पे अपवित्रता की अविद्या है देवताओं को। वो अवस्था बहुत ऊंची अवस्था है और नंबरवार हम उस अवस्था पर पहुंचेंगे तो हमको थोड़ा अटेंशन रखेंगे तो ये संकल्प नहीं आएगा। इसलिए इस गलत फहमी में सभी साधक नहीं रहे कि हम पहुंच गए, हम पुरुषार्थी हैं, हमको बहुत अटेंशन रखना है। छोटी सी भी अगर गलती है अलबेलापन, बाबा ने एक मुरली में कहा था, शुरुआत में आपको पहले अलबेला बनाएंगे, आप कहेंगे हम तो सीनियर है, हमको तो सब कुछ, और फिर आलस्य से क्या होगा कि आप तीव्र पुरुषार्थी से साधारण पुरुषार्थी बन जाएगा, साधारण से आउट हो सकते हैं, माया आपको हरा सकती। इसलिए हमको हमेशा अलर्ट रहना चाहिए। बहुत सुंदर। यानी ये वापिस जो रावण आता है, थॉट लेने की जरूरत है कि मैं कंप्लीट नहीं है। बहुत अच्छी बात। विजयादशमी पर आपने
इतनी सुंदर बातें की, निश्चित ही विजय की फीलिंग अभी आ रही है। तो मैं समझती हूँ कि पूरे साल हमें ये प्रेरणा देती रहेगी ये बातें। फिर से आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। ओम शांति। ओम शांति। दोस्तों, विजयादशमी के ऊपर जो बातें हमने कही कि एक्चुअल में रावण क्या है, जो कि हम जानते हैं, लेकिन रावण को जलाने के लिए हमें क्या मेहनत करनी है, क्या पुरुषार्थ करना है, उसकी बहुत सुंदर बात डॉक्टर सचिन ने जो बताई हमें कि सबसे पहले हमें उसको आइडेंटिफाई करना, अलर्ट रहना, रिमाइंडर्स डालना और फिर रिमाइंडर्स डालने के बाद जो स्मृति है, श्रेष्ठ स्मृति के आधार से हम उस रावण को आराम से जला सकते हैं। लेकिन उसके बाद भी एक बहुत बड़ा धोखा है कि हमें लगता है कि रावण जल गया, हम विजयी हो गए हैं, परंतु ऐसा नहीं है। कोई भी साधक जब आध्यात्मिक पाथ पर चलता है तो उसे कभी भी ये नहीं समझना चाहिए कि मुझ में संपूर्णता आ गई है, लेकिन किसी न किसी छोटे से छोटे रूप में भी कहीं से भी रावण आ सकता है। इसीलिए अलर्ट रहने की ज़रूरत है। ये बहुत सुंदर बातें ज़रूर हमें विजयादशमी तक लेके जाएंगी, अपने आप पर विजय प्राप्त कराएगी। आप करते रहिए, हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्ते।